जो आंटी है ना धाड़ देने उसके सामने से 2 सेकंड में गायब भी हो गई। अरे मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, ये देखो सांप, ये देखो फर्श पर सांप घूम रहे हैं, दीवारों पर सांप घूम रहे हैं, मम्मी छत पर सांप घूम रहे हैं। ये 14 साल का बच्चा है, 20 साल का हो गया है, ये जोर जोर से चीख रहे हैं, मम्मी सांप, मम्मी आपके ऊपर सांप, पापा देखो 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 आपके हाथ पर सांप चल रहा है, मम्मी मेरे सर पर सांप चल रहा है, छी 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 छी। अब इसकी मम्मी देख रही है, जश की जो एज है ना 30 साल की हो गई, 40 साल की हो गई। अचानक से धनाधन जो है ना पेड़ गिरने स्टार्ट हो गए रोड पर। चुड़ैल अब एक पेड़ पर बैठी है और जोर जोर से हंस रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये जम्मू का किस्सा है। ये आज से लगभग 25 साल पुराना किस्सा है। पंजाब के एक शहर लुधियाना में ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा था जिसका नाम जसप्रीत था। जसप्रीत की उम्र 14 साल की थी। जसप्रीत को ना सब लोग प्यार से जस्सू जस्सू या जश भी बोलते थे। एक बार ना जसप्रीत को गर्मी की छुट्टियां होती है तो पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि ऐसा करते हैं, जम्मू चलते हैं, दादी के घर पर जाएंगे जस के, और वहाँ पर छुट्टियां एंजॉय करेंगे क्योंकि थोड़ा ठंडा माहौल रहेगा। जसप्रीत की दादी के घर पर ना उनका एक छोटा बेटा रहता है जो कि शादीशुदा है और उनके एक बेटे का भी बेटा होता है, मतलब जसप्रीत का कजन होता है जिसकी उम्र भी लगभग जसप्रीत के समान ही है। वो भी 14 साल के आसपास ही है। जसप्रीत अपने भाई को ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि दादी के घर पर जाऊंगा, भाई को भी मिलूंगा और दादी के हाथ का मस्त मस्त खाना खाऊंगा और थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा भी, नई जगह है, अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। ये ना बहुत एक्साइटेड होता है, दादी के घर पर जाता है, सबको बहुत प्यार से मिलता है, सब लोग इसका बहुत वेलकम करते हैं। दादी के घर के सामने ही ना एक छोटा सा गार्डन होता है। जसप्रीत जो होता है ना अक्सर अपने कज़न ब्रदर के साथ उस गार्डन में खेलता रहता है। इसको बड़ा मज़ा आता है उस गार्डन में खेलते हुए। ये ना घर कम जाता है, गार्डन में अपने कज़न ब्रदर के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है क्योंकि भाई के साथ छुट्टियाँ स्पेंड करने में इसको बड़ा इंजॉय हो रहा है। अब ना नोट करता है कि एक बुज़ुर्ग आंटी जिसके कि एकदम पूरे वाइट वाल हैं और ना उसके सर पर हमेशा काला दुपट्टा रहता है और उसके हाथ में लाठी भी रहती है। वो जो आंटी है ना गार्डन में कई बार इन लोगों को छुपके से देखती रहती है और कई बार इनके सामने आकर बैठ जाती है और बार बार इनको ही देखती रहती है। ये लोग सोचते कि ठीक है हम लोग खेल रहे हैं, अब बुजुर्ग लेडी है तो खेलते हुए हमको देखती है तो उसको अच्छा लगता होगा। एक बार ना वो जो आंटी है ना इन दोनों को बोलती है, बेटा मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुझे ना ठंडा पानी पीना है, क्या तुम लोग अपने घर से मुझे ठंडा पानी ला के पिला सकते हो? तो ये बोलते हैं हाँ आंटी कोई बात नहीं है, हमारा घर तो बाजू में ही है, हम लोग आपको ठंडा पानी अभी ला कर देते हैं। अब ये लोग घर पर जाते हैं, मस्त ठंडी एक बोतल लाते हैं और आंटी को देते हैं। आंटी जो होती है वो पानी पीती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी राहत फील होती है। तो आंटी ना इन दोनों को एक एक एप्पल देती है और बोलती है लो बेटा एप्पल खा लो, बड़े अच्छे हैं, हाँ बहुत मीठे हैं। तो जो जस होता है ना इसको वो होता है कि यार हाँ बड़ी भूख लग रही है, बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है, मैं तो अभी इसी वक्त ये एप्पल खाता हूँ। लेकिन जो जश का कज़न होता है वो बोलता है कि यार मैं तो पहले खेलूँगा, बाद में घर पर जाऊँगा, आराम से खाऊँगा। तो जश बोलता है ठीक है तू तेरा एप्पल रख, मैं तो अपना एप्पल अभी इसी वक्त खाता हूँ। जश जैसे ही एप्पल खाया और उसने अपना एप्पल कंप्लीट किया ना तो वो पाता है कि वही बूढ़ी आंटी ना धाड़ देने उसकी आंखों के सामने अचानक से प्रकट हो गई और उसकी तरफ जोर से मुस्कुराई है। बहुत ही घिनौनी उसकी हंसी है, डेंजर हंसी है। जो जश है ना बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो आंटी है ना धाड़ देने उसके सामने से 2 सेकंड में गायब भी हो गई। जश अपने ना कज़न ब्रदर को बोलता है चल यार यहाँ से हम लोग चलते हैं, घर चलते हैं, मुझे अजीब सा कुछ फील हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो उसका कज़न ब्रदर बोलता है ठीक है हम लोग घर चलते हैं। अब लोग ये लोग दोनों भाई जो होते हैं ना घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद ना जश को ना बड़ी गंदी बास आती है, उसको चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे खून ही खून फैल गया है और खून की बास आ रही है। ये अपनी मम्मी को बोलता है छी मम्मी घर में से बहुत गंदी बास आ रही है, खून की बास आ रही है। तो उसकी मम्मी बोलती है खून की बास आ रही है, क्या बात कर रहा है? बोलता है हाँ मम्मी घर में ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अब इसको उल्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वही उल्टियाँ कर रहा है और इसका जो सर है ना पूरा घूमना स्टार्ट हो जाता है। और ये अपनी मम्मी को बोलते हैं अरे मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ, ये देखो सांप, ये देखो फर्श पर सांप घूम रहे हैं, दीवारों पर सांप घूम
घूम रहे हैं मम्मी, छत पर सांप घूम रहे हैं, मेरे हाथों के ऊपर देखो सांप घूम रहे हैं, छी 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 छी, मेरे बदन पर सांप घूम रहे हैं, मम्मी मुझे बचाओ। जोर जोर से ये रोना स्टार्ट कर देता है और इसकी मम्मी बोलती है किधर सांप है, कहाँ सांप है बेटा, क्या हो गया है? फर्श पर कोई सांप नहीं है। ये लोग ना, इसके मम्मी डैडी पूरा फर्श इधर उधर देखते हैं, पूरे फर्श पर एक भी सांप नहीं होता। दीवारों की तरफ देखते हैं, छत की तरफ देखते हैं, कहीं कुछ सांप नहीं होता। तो इसकी मम्मी बोलती है तेरे को बुखार सर पर तो नहीं चढ़ गया बेटा जो ऐसी बातें कर रहा है? अब ना देखते देखते उसकी मम्मी देख रही है कि जश की जो एज है ना, ये 14 साल का बच्चा है, 20 साल का हो गया है। ये जोर जोर से चीख रहे हैं मम्मी सांप, मम्मी आपके ऊपर सांप, पापा देखो 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 आपके हाथ पर सांप चल रहा है, मम्मी मेरे सर पर सांप चल रहा है, छी 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 छी। अब इसकी मम्मी देख रही है जश की जो एज है ना 30 साल की हो गई है, 40 साल की हो गई है। इसकी मम्मी घबरा जाती है और इसके पापा को बोलती है देखो इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, कुछ करो इसका, मेरे बेटे को क्या हो रहा है, ये अजीब सा क्यों दिखने लग गया है, मेरा जो 14 साल का बेटा है अब 40 साल का दिखाई देने लग गया है, क्या हो गया मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। अब ने इसकी मम्मी जोर जोर से रोने लग जाती है। इसकी जो दादी होती है ना फटाफट आती है और इसकी दादी देख के समझ जाती है कि यश के ऊपर तो कोई काला जादू किया है। वो जो यश है ना जोर जोर से चीखे मार रहा है, मुझे सांपों से बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे खा जाएंगे, मुझे काट रहे हैं, मम्मी मुझे बचाओ। तो इसकी दादी बोलती है इसके पापा को कि बेटा हम लोग ऐसा करते हैं, इसको गाड़ी में बिठाते हैं और फटाफट मैं एक बाबा को जानती हूँ वहाँ पर लेकर चलते हैं, मुझे पक्का पता है कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अब ना यश को गाड़ी में डाला जाता है। गाड़ी में भी ये बोल रहा है अरे गाड़ी में सांप है, मैं नीचे पैर नहीं रखूँगा गाड़ी के, यहाँ पर सांप घूम रहे हैं, वो मुझे मार डालेंगे, डैडी सीट पर सांप घूम रहे हैं। इसके पापा ना, इसकी मम्मी बहुत मुश्किल से इसको बोलते हैं कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। ये 1 सेकंड के लिए शांत होता है, फिर से बोल रहे हैं नहीं 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये सांप देखो कोई छोटा सांप है, बड़ा सांप है, वो बड़ा सांप तो मुझे घूर घूर के देख रहा है, वो मुझे काटने के लिए आ रहा है, मम्मी मुझे बचाओ। तो इसकी जो दादी होती है ना, उसको जितना भी बेचारी को अपना पूजा पाठ करनी आती है, वो थोड़े बहुत श्लोक आते हैं, वो पढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो जश है ना इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। ये पूरी गाड़ी में ऐसे ही चिल्लाता गया। अब ना जैसे ही ये बाबा के पास पहुंचा ना, तो बाबा इसको देख के समझ गया कि इसके ऊपर तो कोई काला जादू किया गया है। अब ना जो बाबा होता है इसको ना थोड़ा सा नारियल खिलाता है। नारियल खिलाने के बाद ये फट से उल्टी कर देता है। जितना भी एप्पल इसने खाया था ना, वो पूरा एप्पल बाहर निकल जाता है। तो वो बाबा बोलता है कि आपके बेटे के ऊपर तो बहुत ही भयानक खतरनाक एक डायन का साया है। वो जो डायन है ना इसको अपने साथ लेकर जाना चाहती है। अब ना ये जो अपना यश होता है ये ना इतनी उल्टियाँ कर करके थक जाता है कि बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये बात सुनकर ना यश की जो मम्मी होती है कि डायन इसको अपने साथ लेकर जाना चाहती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। बोलती है मेरा तो एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, बाबा जी आप मेरे बेटे को बचा लो, कुछ भी करो बस मेरे बेटे को बचा लो, भले मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तो वो बाबा होते हैं ना, बोलते तू टेंशन मत ले बेटा, मैं आपके बेटे को बचा लूँगा, बस मेरे को थोड़ा टाइम दो। अब ना वो बाबा जो होते हैं अपने चेलों को बोलते हैं कि एक बड़ी सी थाली में ना पानी भर के लाओ। अब वो थाली में पानी भर के लाते हैं। जो बाबा होते हैं कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते हैं और ना वही चुड़ैल जो इनको गार्डन में मिली थी और उस चुड़ैल ने जश को एप्पल भी दिया था, वो जो चुड़ैल है ना उसकी परछाई अब पानी में दिखती है। अब जैसे वो चुड़ैल पानी में दिखी ना, तो जश का जो कज़न ब्रदर होता है वो बोलता है यही आंटी ने हमको एप्पल दिया था और जश ने एप्पल खाया था, उसके बाद ही इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो बाबा होता है ना उस चुड़ैल को पूछता है कि तू कौन है और कहाँ से आई है और तू क्या चाहती है। वो जो चुड़ैल होती है वो बोलती है मैं तो इसकी मौत चाहती हूँ, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं इसको बिना लिए नहीं जाऊंगी। तो बाबा बोलता है तू कहाँ से आई है, क्यों ऐसा कर रही है। तो वो चुड़ैल बोलती है मुझे तो इसकी बुआ ने भेजा है, यश की बुआ चाहती है कि उसको एक बेटा पैदा हो, लेकिन वो जो बेटा है यश की कुर्बानी के बाद ही पैदा हो सकता है। इसकी बुआ को लड़कियां ही लड़कियां हैं ना, कोई बेटा नहीं है। तो किसी बाबा ने उसको बताया था कि अगर वो यश की बलि देगी ना तो उसके बाद उसको एक बेटा पैदा होगा। इसकी बुआ ने इसके पीछे मुझे लगाया है
तो अब वो जो बाबा होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं जश को कुछ नहीं होने दूंगा, तू यहाँ से जा। वो जो चुड़ैल होती है ना वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो जो बाबा होते हैं ना वो ना कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते हैं और अपने हाथ में ना राख लेते हैं, राख पढ़कर ना सीधा वो पानी में डाल देते हैं। वो जो चुड़ैल है जोर से चीख मारती है और पानी में से गायब हो जाती है। तो बाबा जो होते हैं ना एक एप्पल लेते हैं और उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करो, ये जो एप्पल है ना आग में जला डालो। जैसे ये आग में जलाया जाएगा ना उसके बाद आपका जो बेटा है एकदम ठीक हो जाएगा। अभी जो 40 साल का दिखाई दे रहा है ना ये फिर से पहले जैसा 14 साल का हो जाएगा। अगर इसको रात होने से पहले इस एप्पल को नहीं जलाया गया ना तो आपके बेटे की मृत्यु पक्का तय है, आज रात को हो जाएगी। तो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो बाबा बोलते हैं कि ऐसा करो, जल्दी जल्दी अभी अपने घर पर जाओ। ये जो चुड़ैल है ना रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, डरना नहीं, ये आपको कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ आपको डरा सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। सीधा आप घर पर जाओ, इस चुड़ैल से कुछ भी डरना नहीं। तो बाबा बार बार बोलते हैं। तो ये पूरा परिवार बोलता है ठीक है, हम लोग नहीं डरेंगे। अब बेहोशी की हालत में ही जश को गाड़ी में डाला जाता है और पूरा परिवार जो होता है ना गाड़ी में बैठ जाता है। अब इसके जो पापा है ना गाड़ी चलाते हैं, चलाते चलाते उनकी गाड़ी ना एकदम जोर से झटका मारती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ना गाड़ी को पीछे से खींच लिया है, गाड़ी आगे नहीं जा रही है। इसके पापा पहले तो घबरा गए, फिर उनको बाबा की बात याद आई तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की और गाड़ी चालू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा जो ट्रक था ना सामने से आ रहा था, उससे टक्कर होते होते इनकी गाड़ी बची, बहुत मुश्किल से बची। अब ये लोग ना गाड़ी रोड पर चला रहे हैं ना तो अचानक से धनाधन जो है ना पेड़ गिरने स्टार्ट हो गए रोड पर। इसके पापा ने बहुत मुश्किल से गाड़ी को हैंडल किया, बहुत ही संभाल कर गाड़ी चलाई। अब धनाधन रोड गिर रहे हैं, ऊपर से बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है, बहुत ही ख़राब माहौल हो गया है। जैसे ये लोग घर के नज़दीक पहुँचे ना तो ये पाते हैं कि वही चुड़ैल अब एक पेड़ पर बैठी है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और इतनी भयानक हंसी हंस रही है ना कि उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के जितने भी घर के लोग थे ना सब लोग जमा हो गए, पूरे पड़ोसी इनके जमा हो गए और वो देखते हैं कि ये जो चुड़ैल है बाप रे बहुत ही डरावनी सी दिख रही है, खूंखार दिख रही है। सब लोग एकदम डर गए हैं। ये लोग क्या करते हैं, फटाफट ना आंगन में जाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और एक लोखंड का एक पतरा सा होता है वहाँ पर बिछा ऊपर डाल देते हैं ताकि बारिश की वजह से जो आग है ना वो बुझ ना जाए। तो उस पतरे के नीचे जब आग जलाई जाती है ना तो फटाफट वो जो एप्पल था ना आग में डाला जाता है। जैसे ही एप्पल आग में डाला गया ना वो जो चुड़ैल है जोर से चीखी और किधर गायब हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। सब लोगों के नज़रों के सामने वो जो चुड़ैल थी ना गायब हो गई। जैसे अभी एप्पल था ना जल के राख हो गया ना तो जो जश था वो पहले के जैसा 14 साल का दिखाई देने लग गया। इसकी मम्मी जो थी ना इसको देखकर बड़ी खुश हो गई। जश के ऊपर फटाफट उनके ऊपर उसके पानी डाला गया, उसको होश में लाया गया और सब लोग जश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी मम्मी तो उसको गले लगा के ना बहुत ज़्यादा रोई। जश को कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी मम्मी को पूछ भी रहा था क्या हो गया क्या हो गया। तो उसकी मम्मी बस होती है ना उसको गले लगाती है, बोलती है बेटा तू ठीक हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। कुछ दिन के बाद ना यश को ये पूरा किस्सा बताया गया। यश को जब ये किस्सा बताया गया वो तो सुनकर हैरान ही हो गया था, लेकिन सब ने बोला था तो उसको यश को ने सबकी बातों पर यकीन भी था कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो काला जादू होता है ना ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ खाया पिलाया जाए तभी काला जादू उस बंदे पर असर करेगा, सामने वाले पर। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो आप चलते चलते अगर किसी के कंधे पर हाथ रख दोगे ना और सामने वाले के हाथ में हल्की सी एक सुई होती है और वो आपके कंधे पर चुभा देगा, एकदम हल्की सी चुभाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके थ्रू भी आपको काला जादू हो सकता है। कोई आपके सर पर अगर हाथ रखे और उसके हाथ कुछ स्प्रे भी हो सकता है जिसके थ्रू भी आपके ऊपर काला जादू हो सकता है। कोई आपके कपड़ों पर अगर स्प्रे डाले या बालों पर स्प्रे डाले तो भी आपके ऊपर काला जादू हो सकता है। लेकिन ये जो लोग काला जादू करते हैं ना जिसके ऊपर करते हैं उसके ऊपर तो बुरा असर होता ही होता है, लेकिन जो लोग करवाते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। और इसका जब हिसाब ऊपर वाला लेता है ना तो उसको
जो लोग काला जादू करवाते हैं उनको अच्छे से इसका भुगतान पड़ना पड़ता है। और इसका इतना गंदा ज़्यादा असर होता है कि जो लोग काला जादू करवाते हैं ना, उनकी पीढ़ियों के ऊपर भी बहुत बुरा इसका असर होता है। तो इन गंदी चीज़ों से दूरी रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।